दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों की जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती लगभग जून में शुरू होगी। 10 जून या 12 जून के पहले शुरू होगी और ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जून के लास्ट तक आ जाएगी। और रही बात नियुक्ति की, तो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया थोड़ा सा 5 जुलाई के बाद ही हो सकता है, क्योंकि इस पे घमासान है और सब जानते हैं कि ये नियुक्ति 5 जुलाई के बाद ही होगी। बाकी की संपूर्ण प्रक्रिया जून के लास्ट तक हम लोगों के सामने प्रकाशित हो जाएगी। और ये तो प्रक्रिया की बात है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो सीटों की संख्या को लेकर। सीटों की संख्या को लेकर बहुत घमासान है ग्रुप में, कमेंट में, और जागरूक लोग जानना चाहते हैं कि सीट कितनी बढ़ रही हैं तो कितनी बढ़ रही हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं बढ़ेगी। तो कहने वाले कहेंगे और हम भी कहने वाले हम भी कहेंगे, तो सीट तो बढ़ेगी, ये हम नहीं, ये हम आपको फरवरी से कह रहे हैं। विनीत गया है, लखनऊ गया था, उसने भी इसकी पुष्टि कर दी कि अधिकारी मंत्री। अब हम लोग ये शुरू से ही इससे जुड़े हैं। नितिन भी अपना प्रयास किया, उसने भी बताया कि सीटें बढ़ेंगी। ये तो हम लोगों को शुरू से पता था कि सीटें बढ़ेंगी। अब चाहे 2 बढ़े चाहे 4000 बढ़े, लेकिन सीटों की वृद्धि होगी। लेकिन हम लोग चाहते ये हैं कि सीट 2-4 ना बढ़े, जब भी बढ़े 4000 2000, मतलब इतनी बढ़े कि अधिकतम लोगों का कल्याण हो जाए। तो चाहते हैं कि अधिकतम सीट्स की संख्या में वृद्धि हो। जैसा कि जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी हैं सभी ने मतलब अच्छा रिस्पांस दिया। हाँ, छात्र संख्या के अनुपात में ये भर्ती होगी। तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अधिकतम प्रयास हो और अधिकतम सीटों की वृद्धि हो। तो आप लोग परेशान मत होइए। हम लोग के स्तर पर जो प्रयास है हम लोग निरंतर कर रहे हैं। और रही बात आप लोगों की, तो कुछ लोग हैं जो भाई कहते हैं कि नहीं होगी वृद्धि, हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। तो बिल्कुल आप लोग भी व्यक्तिगत प्रयास करिए, जो लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं। अच्छा, हमारा ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि सीट की संख्या में वृद्धि नहीं होगी, हम लोग हाथ ऊपर कर लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वहाँ आसपास का बंदा है, वह माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले। देखो, इस पे कार्य चल रहा है जियो पर, और इस पे कार्य चल रहा है। जियो प्रकाशित होने के बाद इस पर तुरंत निर्णय ले लिए जाएंगे, 1-2 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगे। तो आप लोग अपना व्यक्तिगत भी प्रयास करते रहिए, क्योंकि हम लोग तो जा ही रहे हैं, लखनऊ भेज ही रहे हैं किसी को। अब बहुत कुछ चीज़ें होती है, हम लोग ना तो वीडियो के माध्यम से बताते हैं ना ही ग्रुप में बताते हैं। बहुत वो सारी चीज़ें गोपनीय होती है, रेफरेंस दे देते हैं दूसरे का, और ये सब चीज़ें हैं सही नहीं है बताना। बाकी आप लोग जो आश्वस्त रहें कि सीट बढ़ेंगी, और बाकी अपनी ओर से व्यक्तिगत प्रयास अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। और जो कुछ जो साथी थे कह रहे थे सर डॉक्यूमेंट वगैरह की तैयारी करें। हम लोग बिल्कुल, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा कि आप लोग डॉक्यूमेंट पे अपना कार्य करते रहिए, क्योंकि अब जो वैसे डॉक्यूमेंट है जो आपको बनवा लेना है, 1 महीने में बनता है, 15 दिन में बनता है, 2 महीने में बनता है, वैसे डॉक्यूमेंट को आप आज से ही बनवाना शुरू कर दें। हालांकि सभी अभ्यर्थी बनवा लिए होंगे या तो नवंबर में ही बनवा लिए होंगे, क्योंकि मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पर्सनल नवंबर में बनवा लिए थे, क्योंकि उस समय टीजीटी वाला भी माहौल था, तो ये लगा था कि ये भी हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम भी अपना संपूर्ण जो तैयार करके रख लिए थे। और कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। तो डॉक्यूमेंट जैसा कि बहुत यूट्यूब चैनल वालों ने डाला है, जैसा कि मुझे पता चला। खैर भाई, हम भी जैसे हमसे लोग पूछ रहे हैं तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि हम उनको बताएं कि क्या कैसे हैं। और जैसे आपका जो शासनादेश जब जारी होगा, जब लोग फॉर्म डालेंगे, तो वो तो आवेदन पत्र आएगा ही, उसमें तो डालना ही जो भी डालना है। और एक जो आवेदन फॉर्म, जब हम लोग आवेदन जूनियर शिक्षक भर्ती का किए तो उसका फॉर्म होना चाहिए। उसका एडमिट कार्ड हो तो और अच्छा है, उसका एडमिट कार्ड भी हो। और जो हम लोग फॉर्म डाले थे, फॉर्म में 2 पेज जिसमें शपथ दिलाए थे कि त्रुटि या फिर ऐसी कोई गलती होगी हम खुद जिम्मेदार होंगे, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और आईडी प्रूफ हो, जो नोटिफिकेशन में जो दिया रहता है, मतलब जो आईडी प्रूफ हो, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए। जाति निवास प्रमाण पत्र, ये जब आप फॉर्म डाले होंगे तो उसमें आप भरे होंगे तो उस तिथि से पहले का होना चाहिए।
ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, कई लोग पूछते हैं सर मेरा 2015 का ये है तो क्या हो सकता है। आप जब डाले हैं, आप 2015 का डाले हैं तो अब आपको वही दिखाना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि आप 2022 वाला दिखाएंगे। खैर, लेकिन वो चीज़ नेट पे होना चाहिए। जैसे निवास प्रमाण पत्र आपको नेट पे मतलब होना चाहिए, शो होना चाहिए नेट पर। खैर, जाति निवास प्रमाण पत्र ये आपका जो आवेदन किए थे आप उसके पहले का हो, वही होना चाहिए। विशेष आरक्षण वाले, जैसे आपके जो पीएस होते हैं, यक्स सर्विसमैन होते हैं, ये सब अपना जो बनता है उसको बनवा ले। हालांकि फॉर्म में डालते वक्त इनका जो होता है वो तो डालते ही हैं। और ओबीसी वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, और ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, हालांकि बना ही होगा उन लोगों का। और यूपी टेट का प्रमाण पत्र, यूपी टेट सीटेट जो जूनियर का है, क्योंकि जूनियर की शिक्षक भर्ती है तो जूनियर का होना चाहिए। और सुपर टेट का रिजल्ट, सुपर टेट का रिजल्ट ज़रूर होना चाहिए। बहुत दोस्त कह रहे हैं सर मेरा तो सुपर टेट का रिजल्ट ही नहीं है, अच्छे मार्क्स हैं। तो आप परेशान मत होइए, हो सकता है कि रीओपन हो रिजल्ट, तो हो जाएगा काम, ऐसा नहीं रीओपन होगा वो। और लेकिन जिसके पास से ये अपना तैयार करके रखे रहें, और रखना ही और इनको रखना चाहिए भी। और चरित्र प्रमाण पत्र आप लोग जो होता है, जो आपका फाइनल ईयर हो, जैसे हमने पहले ग्रेजुएशन का चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया था, फिर बाद में पता चला नहीं, जो हमारी इस भर्ती का जो आखिरी जो मतलब जो पढ़ाई वाली मतलब चीज़ है, आप उस मतलब क्लास का आपको डालना है आपका प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। जैसे किसी का डीएलएड है तो डीएलएड में आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा डीएलएड के विद्यालय से, और किसी का बीएड है तो बीएड के विद्यालय से। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन का लग जाएगा, ग्रेजुएशन का नहीं, जो आपका आखिरी मतलब जो हो जो डिग्री हो उसका लगेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करिएगा। और हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, डीएलएड का पूरा नाम ही बीटीसी है, का प्रमाण पत्र हो। प्रमाण पत्र मतलब जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। और अगर डिग्री मांगता है तो अभी तो डिग्री इतनी जल्दी निकलती नहीं, तो उसका प्रोविज़नल भी निकलता है। प्रोविज़नल तो 1-2 दिन में निकल जाता है, कुछ तो उसका नेट से भी निकल जाता है, तो वो आप लोग देख के अपना निकलवा लीजिए, बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जब आपका शासनादेश जब जारी होगा फिर हम लोग फॉर्म डालेंगे, फिर जो भी हालांकि सीटें बढ़ेंगी उस सीटों के हिसाब से जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें जिस पेज पर अभ्यर्थी, जैसे होता नहीं, मान लीजिए 35 पेज का या 100 पेज का वो जो मेरिट सूची आता है, तो मान लीजिए दूसरे पेज पे ही है या पहले ही पेज पे है हमारा, मतलब आपका भी हो सकता है। तो उसको उस पेज का आप 3.5 लेकर फ़ोटोकॉपी निकलवा दीजिए, और अपना जो नाम होगा उसको आप मतलब वो करेंगे, हाईलाइट करेंगे। ठीक है, और आपको फ़ोटो वगैरह होना ही है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फ़ोटो तैयार। और डीडी ये तो आप जानते ही हैं। तो ये सब जो मेन चीज़ें आप इसको पहले बनवा लीजिए। बाकी जो मेडिकल वगैरह होते हैं ये सब नियुक्ति के समय, मेडिकल ऐसे नहीं बनेगा कि आप कहेंगे कि हमारा मेडिकल बना दीजिए तो वो मांगेगा कि नियुक्ति प्रमाण पत्र कहाँ है आप बताइए। तो ये सब चीज़ें बाद में बन जाएंगी, इनके लिए परेशान मत होइए, इसलिए टाइम दिया जाता है। बाकी जो मेन चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, वीडियो आप लोग देखिएगा। और ये सब चीज़ें, और सीटों के लेकर परेशान मत रहिएगा, सीटों के लेकर परेशान रहिए, लेकिन आप अपनी बात को आप शासन तक पहुंचाते रहिए, ताकि ये उनको फील होना चाहिए सभी लोग को, हाँ बच्चे परेशान हैं, सीट बढ़ जाएंगी तो उनका भला हो जाएगा। खैर, हम और हमारे जो साथी हैं वो निरंतर प्रयासरत हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपना व्यक्तिगत प्रयास करते रहिए। बाकी सीटें बढ़ेंगी 100%। ये जनवरी से ही शिक्षा निदेशालय की ओर से जो पत्रांक किया गया है, और जैसा कि शिक्षा निदेशालय में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी बताया है कि अगर शासन अनुमति दे देगी तो सीटें पर्याप्त मात्रा में रहेगी। और हम लोग निरंतर बने हुए हैं सभी अधिकारियों से और मंत्री जी से, हम लोग का आना जाना बना हुआ, आना जाना मतलब इस विषय में उनसे बातचीत लगातार जारी हो सकता है। हम लोग लखनऊ जाएं अभी हाल फिलहाल में, लेकिन ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, जो बताएं उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।